50 साल तक मुसलसल बिला शिरकत गैर शाम पर हुक्मरानी करने वाले असद खानदान के इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है। बागी पूरे मुल्क पर काबिज हो चुके हैं, जबकि शामी सदर बशर अल असद के रूस में पनाह लेने के बाद बागियों ने मुल्क में आम माफी का ऐलान कर दिया है। मगर जिस अंदाज में इस इक़्तिदार का इख्तिताम हुआ है, इसने पूरी दुनिया बिलखसूस बशर अल असद के दोस्त ममालिक ईरान और रूस को हैरत में डाल दिया है। गुज़िश्ता 3 सालों में आलमी मंजरनामे पे ये दूसरा मौका है जब किसी एक ग्रुप ने इतनी तेजी से किसी मुल्क पर कब्जा किया है। अगस्त 2011 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला के बाद तालिबान ने तकरीबन इतनी ही तेजी से अफगानिस्तान के तूलो अर्ज को फतह कर लिया था, जैसे फतह उल मुबीन नामी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की झेली 4 तंजीमों ने शाम पर कब्जा किया है। लेकिन जहां शामी बागियों ने महज 12 दिन में शामी सदर बशर अल असद की 24 साला और असद खानदान के 53 सालों पर मुहीत हुक्मरानी का खात्मा किया है, वहीं यह भी अहम है कि अदलिब, हलब, हमस और हुमा शहर के अलावा हुकूमत मुखालिफ फौजों को किसी भी इलाके में मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। और शायद इसकी वजह बशर अल असद की तरफ से बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों का इन्हिसार अपने इत्तेहादियों ईरान और रूस पर करना था। जहां शामी बागियों ने 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया, वहीं दुर्रा और स्वीडा जैसे शहरों का महासरा इस अंदाज में किया कि शामी दारुल हुकूमत दमिश्क मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया और बागी बगैर किसी रुकावट का सामना किए शहर में दाखिल हो गए। THS नामी ग्रुप के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बात हमारे इनकलाब के मकासद की जाए तो हम शामी सदर बशर अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने आए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही हुआ। मगर शामी सदर को इक़्तिदार से हटाए जाने से कबल बशर अल असद के करियर पर नज़र डालते हैं। बशर अल असद हाफिज अल असद के छोटे बेटे थे कि जिनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो तिब की तालीम हासिल कर रहे थे। मगर सन 2000 में हाफिज अल असद की मौत के बाद वो इक़्तिदार में आए। 11 साल तक उनके इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर मशरिक़ वस्ता में अरब स्प्रिंग के नतीजे में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए कि जिसका जवाब बशर अल असद ने लाठी, गोली, क्रैकडाउन और मुखालिफिन को जेलों में बंद करके भूल जाने से किया। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे बशर अल असद के खिलाफ मुजाहिरीन में और मुजाहिरों में और एहतजाज में तेजी आती गई, वैसे वैसे बशर अल असद मुखालिफिन को दहशतगर्द करार देते रहे और मुखालिफिन को और उनकी आवाज़ों को कुचलने के लिए उन्होंने वही कुछ किया कि जो इक़्तिदार में बैठा शख्स करता है, यानी ताकत का इस्तेमाल। और इस ताकत के इस्तेमाल ने उस खाना जंगी को जन्म दिया कि जिसने आगे चलकर 6 लाख से ज़ायद लोगों की जान ली। 2012 से 2023 के दौरान बशर अल असद ने कम अज़ कम 22 बार अपने ही शहरियों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, और इन हमलों में सबसे खूनी हमला 21 अगस्त 2013 को दमिश्क के करीब किया गया कि जिसमें कम अज़ कम 281 और ज़्यादा से ज़्यादा 1729 अफराद हलाक हो गए। बशर अल असद के खिलाफ बाकायदा बगावत का आगाज उस वक्त हुआ कि जब 2011 में दुर्रा और दमिश्क में पुरअमन एहतजाज शुरू हुए, जिनके जवाब में पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया गया। और ये इतने पुरतशद्दुद क्रैकडाउन था कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई और एक बड़े तबके ने बगावत का ऐलान कर दिया। 2011 से 13 के दरमियान हलब, अदलिब जैसे शहरों पर बागियों ने कब्जा किया, लेकिन रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद बगावत को वक्ती तौर पर कुचलने में कामयाब रहे। लेकिन फिर 2014 में अबू बकर बगदादी की सरबराही में दाइश ने शाम और इराक के बड़े हिस्सों पर बिल्कुल उसी तरह कब्जा किया कि जैसे HTS ने हालिया दिनों में किया है। लेकिन दाइश के मुकाबले में HTS ने चूंकि मुखालिफिन के खिलाफ वो हरबे इस्तेमाल नहीं किए जो दाइश ने किए थे, इस वजह से HTS ने पूरे शाम पर कब्जा कर लिया। अलबत्ता 2017 में पहली बार अमेरिका इस जंग में बराह रास्त मुलव्विस हुआ जब बशर अल असद हुकूमत ने किमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया, तो अमेरिका ने मिसाइल हमले करके शामी फौजों के खिलाफ कार्रवाई की। नाज़रीन, 2017 से 2021 गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान बशर अल असद ने हालात को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन और बाद में ईरान और इजराइल के दरमियान जंगी माहौल पैदा हुआ, तो सदर बशर अल असद के खिलाफ बागियों ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा होने वाले अहमद हुसैन अल शरा, कि जिन्हें दुनिया अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से आज जानती है, उन्होंने 26 नवंबर को अदलिब से पेश कदमी शुरू की और महज 2 हफ्तों में दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बरतानवी जरीदे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अबू मोहम्मद जुलानी बरसों तक पसे पर्दा रहकर काम करते रहे, लेकिन फिर हलब शहर पर कब्जे के बाद वो मंजर आम पर आए, इंटरव्यू दिए और पूरी दुनिया को एक मॉडरेट चेहरा दिखाने की कोशिश की। अबू मोहम्मद जुलानी ने अबू बकर बगदादी और दीगर जंगजुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ यानी कि इत्तेदाल पसंद सोच का प्रचार करते हुए कई साल तक
जहादियों की जानिब से पहनी जाने वाली पगड़ी भी उतार दी, फौजी वर्दी जेब तन कर ली। आलमी जरीदे अपने तबसरों में इस असद खानदान के इक़्तिदार के खात्मे और बागियों की कामयाबियों की वजूहात कुछ इस अंदाज में बयान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट द कैंपेन बाय सीरियन रेबल्स टू टॉपल असद वाज स्विफ्ट के मुताबिक अगर बशर अल असद के दोस्त रूस और ईरान अपनी जंगों में मसरूफ ना होते तो अबू मोहम्मद अल जुलानी किसी सूरत इतनी तेजी से दमिश्क पर कब्जा ना कर पाते। जबकि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन सदर बशर अल असद के फरार के बाद शाम की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए लिखता है कि अभी शाम के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता BBC मशरिक़ वुस्ता के नामनिगार यूगो बचेगा का यह मानना है कि कई लोग असद की बेदखली पर खुश हैं और HTS की जड़ें अलकायदा से मिलती हैं और इसका एक पुरतशद्दुद माजी भी है। कई बरसों के दौरान इस ग्रोह ने खुद को शाम की एक कौमी कुव्वत के तौर पर जाहिर किया है। उनके हालिया पैगामात में सफारती और मुफाहमती सोच झलकती है, मगर इसके बावजूद कई लोग पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं। इन ड्रामाई तब्दीलियों से शाम में ताकत का खला और वैक्यूम पैदा हो सकता है। नतीजतन मजीद अफरा तफरी और तशद्दुद का खदशा है, क्योंकि अभी तक अबू मोहम्मद जुलानी सिर्फ पुरअमन रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक असद रजीम के उन की अफराद के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया कि जिन्होंने बशर अल असद के इक़्तिदार को दवाम बख्शा। इसके अलावा अभी तक ये भी फैसला नहीं हुआ कि कीमियाई हथियारों का क्या बनेगा कि जो शाम के पास थे। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने तुर्क वजीर खारजा का हवाला देते हुए ये लिखा है कि सबसे पहले इन कीमियाई हथियारों को महफूज बनाना लाजमी है और इसके बाद ये देखना होगा कि HTS के अलावा जिन तंजीमों ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा किया है, क्या उन्हें इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाएगा या नहीं, कि जिनमें SDF और कर्डिश वर्कर्स पार्टी अहम तरीन है। नाजरीन, तुर्क वजीर खारजा के अलावा बशर अल असद के सबसे बड़े इत्तेहादी रूस के वजीर खारजा का यह कहना है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे ताकि वो शाम पर कब्जा ना कर सकें। अल जजीरा ने शामी सदर के इक़्तिदार के खात्मे पर यह लिखा है कि यह बाइडन इंतजामिया के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। अमेरिका को तेजी से सोचना होगा कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है। अमेरिकी केबल न्यूज नेटवर्क CNN ने अपने तज्जिए असद फॉल इज ह्यूज ब्लो फॉर प्यूटिन हाईलाइटिंग फ्रेजिलिटी ऑफ हिज ओन रूल की इब्तिदा इस जुमले से की है कि दुनिया को अब मालूम हो गया होगा कि बशर अल असद के पैराशूट का रंग रूस के झंडे जैसा क्यों है। CNN ये लिखता है कि बशर अल असद हुकूमत का खात्मा मॉस्को के लिए एक क्लाइंट स्टेट से कहीं मायने रखता है और ये बावर करवाता है कि प्यूटन का अपना इक़्तिदार भी इतना ही फ्रैजाइल है कि जितना बशर अल असद का था। जबकि BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद शाम में गुज़िश्ता 9 बरसों से रूसी ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में रहे, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान होने वाली पेश रफ्त में रूस का शाम से मुतल्लिक मंसूबा नाकामी से दो-चार हुआ और अब बज़ाहिर मॉस्को कुछ करने के काबिल नहीं है। BBC के मुताबिक रूस के शाम में 2 अड्डे हैं, एक हवाई अड्डा है, दूसरा बहरी अड्डा है। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर रूस ने दोनों अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया है। यकीनन ये रूस की बहुत बड़ी नाकामी है कि जहां अब बशर अल असद पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज जब बागियों ने दमिश्क को 3 अतराफ से घेरा तो बशर अल असद अफगान सदर अशरफ गनी और बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद की तरह मुल्क से फरार हो गए। हालांकि बशर अल असद जंग के आखिरी हफ्ते के दौरान तक बागियों को कुचलने का दावा करते रहे थे। पहले यह खबर सामने आई कि बशर अल असद के तैयारे के सिग्नल मौसूल नहीं हो रहे और उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, मगर फिर रूसी खबर रसादारों ने यह खबर दी कि माजूल शामी सदर बशर अल असद और उनकी फैमिली मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें और उनके खानदान को पनाह दी जाएगी। जहां बशर अल असद अपने मुल्क में मुखालिफिन पर तशद्दुद और तनाज़ात की वजह से तनहा हुए, वहीं बैनुल-अक़वामी ताकतों ने भी शाम में एक खेल खेला जिसके नतीजे में लाखों लोग या तो मारे गए या फिर बेघर हुए। बशर अल असद ने अपनी अवाम पर भरोसा करने की बजाय रूस, ईरान और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉक्सीज पर एतमाद किया और बशर अल असद जब ये सब कुछ कर रहे थे तो उनके मुखालिफ उनके खिलाफ मुनज़्ज़म हो रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट हाउस सीरिया रेबेल स्टार्स अलाइन फॉर असद आउस्टर के मुताबिक जहां बागियों ने तुर्की को 6 माह कबल हमलों के बारे में बता दिया था, वहीं हिजबुल्लाह जैसे अहम इत्तेहादी भी शाम से इनखला कर चुके थे। ऐसे में बागियों के लिए बशर अल असद की हुकूमत पर हमला करना बहुत आसान हो गया था। जबकि रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट में यह भी दावा सामने आया है कि ईरान
नई शामी क़यादत से राब्ते में है ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमियों को जन्म देने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ये राब्ता ऐसे वक्त में हो रहा है जब अबू मोहम्मद जुलानी की तरफ से ईरान पर शदीद तंकीद की गई है। ये खबर इस वजह से भी अहम है कि इजराइल ने बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के साथ ही शाम की जुलान पहाड़ियों पर टैंकों से बमबारी शुरू करते हुए उस बफर जोन पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है कि जिस पर हाफिजुल असद और इजराइल ने दस्तखत किए थे। जहन में रखिए, माहिरीन के मुताबिक इजराइल की जानिब से शाम पर हमलों की वजह अब ईरान का बराह रास्त शाम से इजराइल पर हमला ना कर सकना है। 2 माह कबल ईरान की तरफ से इजराइल पर शाम से भी हमला किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं नाजरीन कि शाम में बागियों की फतह से अमरीका, इजराइल, तुर्किया और सऊदी अरब को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि रूस, ईरान और फलस्तीन के लिए ये धचका है और इस पेशरफ्त के मशरक़ वस्ता पर गहरे असरात मुरतब होंगे। BBC उर्दू के मुताबिक अगरचे आगाज़ में बशर अल असद के खिलाफ मुजाहिरे आज़ादी और जमहूरियत के नारों और मजहबी तकसीम के बगैर शुरू हुए थे, लेकिन फिर इसमें फ़िरका वाराना अंसर गालिब आता गया। एहतजाज पुरतशद्दुद होते गए और मुल्क की एक बड़ी आबादी बशर अल असद के खिलाफ हो गई, डिसएनफ्रेंचाइज हो गई, डिसइल्यूजन हो गई। He did not give the space to his own people to protest. माहिरीन के मुताबिक अगर बशर अल असद अपने लोगों को मावराए कानून कत्ल ना करते, लोगों को गुमशुदा और जेलों में ना डालते और कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल ना करते तो शायद आज भी शाम के सदर होते। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के बलबोते पर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया कि जो उनके इक़्तिदार को ले डूबा। मारूफ पाकिस्तानी सफारतकार जहांगीर अशरफ काजी ने आज डॉन में छपने वाले अपने तज्ज़िये में ये लिखा है कि दमिश्क, जो अरब में अमरीका और इजराइल के तसल्लुत के खिलाफ वक़ार और मुज़ामत की अलामत समझा जाता था, बिलाशुबा हालिया पेशरफ्त उसके ज़वाल के मुतरादिफ है। वालिद और बेटे की अलवी हुकूमत, जिसमें वहशियाना जबर देखा गया, इख्तिताम पजीर होने के तनाजुर में दमिश्क वाकई आज़ाद हुआ है। अब ए शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।